हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो ये देखें, बिल्कुल फ्रेश फ्लावर्स ये हम सब ने अलग अलग मंगवाए थे क्योंकि आज मेरी फूफो आ रही हैं। पूरे 1 साल और ऊपर 1-2 मंथ हो गए हैं। तो आज वापस आ रही हैं दुबई से। तो हम लोग सब उनको लेने जा रहे हैं एयरपोर्ट पे। तो ये सब उनके लिए है। मुझे लगता है कि आज के दिन सबसे ज़्यादा एक्साइटेड और खुश तो मैं ही होंगी क्योंकि मेरी फूफो मेरी जान है। मैं उनसे बहुत 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 ज़्यादा प्यार करती हूँ। तो हम यहाँ पे गाड़ी में बैठे हुए थे और जा रहे थे लेने के लिए। ठंड तो सर्दियाँ जो चल रही हैं काफ़ी ज़्यादा है और हम इस्लामाबाद जा रहे थे एयरपोर्ट पे। तो इस्लामाबाद तो और भी ज़्यादा है। तो यहाँ पे देखें, सुबह सुबह का भी वक्त था, जबकि हम सुबह सुबह ही निकले थे, फिर भी हम वहाँ पहुँचते पहुँचते लेट ही हो गए। जब हम वहाँ पे पहुँचे तो फूफो अपना सामान वगैरह लेके सारा एयरपोर्ट से जो बाहर वाली जगह होती है वहाँ पे आ चुकी थी। तो इसलिए एयरपोर्ट अंदर से देखने का ख्वाब मेरा ख्वाब ही रह गया। और बस बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी और गाड़ी में सब उन्हीं की बातें कर रहे थे। हम उनको सब बहुत याद कर रहे थे और बस ये था कि जल्दी से पहुँचे और उनसे मिलें। और ये यहाँ पे अब हम देखें पहुँच चुके हैं एयरपोर्ट और जा रहे हैं। जैसे जैसे हम एक एक कदम चल के आगे जा रहे थे तो वो जो खुशी थी वो अभी मैं यहाँ पे एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती। और मैं बस इधर उधर ही देख रही थी कि कहीं से जल्दी से फूफो नज़र आ जाए। अच्छा, फूफो 15 दिनों के लिए आई थी और अब वो वापस भी जा चुकी हैं। जब मैं ये व्लॉग एडिट कर रही हूँ तो वापस छोड़ने तो हम नहीं गए, लेने के लिए गए थे। दिनों का पता ही नहीं चला, कितनी जल्दी 15 दिन गुजर गए हैं और वो आके वापस भी चली गई हैं। बस अल्लाह पाक से यही दुआ है कि अल्लाह पाक मेरी फूफो को बहुत लंबी ज़िंदगी और सेहत वाली ज़िंदगी अता करें। आमीन सुम्मा आमीन। तो यहाँ पे बस दूर से हमें नज़र आ गई फूफो और जल्दी से मैं तो जा रही थी सबसे आगे आगे के सबसे पहले मैं ही उनको जाके मिलूँ। और वो मिली भी सबसे पहले मुझे ही। और जब मैं उनसे मिली मुझे बहुत अच्छा लगा। ये एक क्लिप है मेरे पास जब मैं उनको मिल रही थी। तो ये मेरे लिए सबसे अच्छा मोमेंट था, इसको मैं कभी नहीं भूल सकती। और फिर हमने फूफो को लिया और गाड़ी में बैठे और बहुत सारी बातें की, बहुत ज़्यादा सब ने मिल के गाड़ी में। और ये पीछे उनका सामान पड़ा हुआ था। पहले तो हम सब का इरादा था कि हम इस्लामाबाद घूमेंगे फूफो को लेके और पार्क वगैरह भी कहीं जाएंगे, फिर दिन का खाना भी खाएंगे यहीं से और उसके बाद घर जाएंगे। लेकिन फूफो को थकावट इतनी थी, साथ में उनकी दोस्त भी आई हुई थी, तो उन लोगों को थकावट इतनी थी, वो लोग बस आराम करना चाहते थे। तो इसलिए सोचा कि अब सीधा घर ही चलते हैं। फिर हमें आते आते जो है दिन का टाइम हो गया था खाने का। फिर जहाँ हमें ये इस रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए रुके और ठंड बहुत ज़्यादा थी और हम बैठे भी बाहर ही क्योंकि यहाँ से व्यू बहुत प्यारा था। और सब फैमिली मिलके इतने वक्त के बाद बैठे थे यूँ फूफो के आने की वजह से। और फिर खाना खाया, बातें की बहुत सारी, बहुत ही अच्छा लगा बहुत ज़्यादा। और जिस रेस्टोरेंट में हम रुके थे यहाँ का खाना बहुत बहुत ज़्यादा मज़े का होता है। हम पहले भी यहाँ आते रहते हैं। अच्छा, यहाँ का खाना इतना मज़े का था कि अब जब मैं दोबारा से ये वीडियो देख रही हूँ तो मेरे मुंह में पानी आ रहा है कि मैं फिर से खाऊं। और इंशाल्लाह दोबारा जब भी यहाँ पे जाऊँगी फिर भी आपको दिखाऊँगी अच्छी तरह से कि ये कहाँ पे है और यहाँ का खाना कैसा है। तो जब हम खाना खा रहे थे तो यहाँ पे 1-2 प्यारी प्यारी कैट्स आ गई थी। नीचे ही वो घूम रही थी हम लोगों के टेबल के नीचे। तो मैं उन्हीं को देख रही थी कि वो कहाँ पे हैं। तो ये रही वो एक कैट और इसको मैं खिलाई जा रही थी और ये खा रही थी, मुझसे डर बिल्कुल भी नहीं रही थी। तो मैं बस इसको चिकन दे रही थी कि उसके बाद हम आए घर और ये रहा बहुत ही प्यारा सा केक जो मैंने स्पेशल अपनी फूफो के लिए बनवाया था। और इसके बारे में उनको बिल्कुल भी नहीं पता था। मैं अपने घर आई और जल्दी से ये उठाया और अब मैं जा रही थी उनको सरप्राइज़ देने के लिए। और बस बहुत ज़्यादा खुशी थी कि जल्दी से मैं जाऊं। और यहाँ पे देखें, मैं जा रही हूँ फूफो को दिखाने के लिए और मैं गई और मैंने फूफो को सरप्राइज़ दिया। फूफो बहुत खुश हुई और मुझे बहुत अच्छा लगा। यही छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो मुझे करके अपनी फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और मैंने जाने से पहले ही घर में मंगवा के रख लिया था और अपने घर ही रख के और फूफो को लेने चली गई थी। उनको इस बारे में बिल्कुल भी नहीं बताया था। और वापस आए जब हम, तो मैं फिर से गई अपने घर और वहाँ से लेके फूफो को सरप्राइज़ देने के लिए आई। उसके बाद यहाँ पे फूफो जो अपना सामान लेके आई थी उसकी अनबॉक्सिंग कर रही थी और हम सब बस खड़े होके देख रहे थे सारी चीज़ें। और ये वो हैं कुछ गिफ्ट्स जो हम लोगों के लिए लेके आई थी फूफो सब के लिए। तो इसके लिए मैं फूफो को बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगी। थैंक यू सो मच फूफो, अगर आप मेरी ये वीडियो देख रही हैं तो आई लव यू सो मच।
और एक और पप्पू के लिए बड़ा सरप्राइज़ ये था कि उनके लिए रूम डेकोरेट करके रखा हुआ था और उनको यहाँ लेके आना था और केक भी यहीं पे कट होना है। तो मैंने केक भी यहाँ पे ला के रख दिया और ये रहा केक, करीब से सोचा आपको दिखाती हूँ। और फिर पप्पू आई और अब उनको हम रूम में लेके जा रहे थे उनको दिखाने के लिए। वो जब अब आई हैं तो उनका घर ये जो है न्यू बना है, तो वो पहली दफ़ा देख रही हैं सारा। यहाँ पे पप्पू खड़े होकर सबसे बातें कर रही थी कि एक साल में सब कुछ कितना चेंज हो गया है और हम उनका वेलकम कर रहे थे फ्लावर्स के साथ। और आज का बस पूरा दिन मेरा कुछ इसी तरह गुजरा है, पप्पू लोगों के साथ ही। पहले इस्लामाबाद जाना, फिर आना और रात तक मैं इधर ही आज थी। और पप्पू अब जाएंगी अंदर और उनका जो फर्स्ट रिएक्शन होगा ये देखिए। पप्पू अंदर जा रही हैं और इनके जो फेस पे ये स्माइल थी ना, ये देख के दिल को बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई। उनको ये वाला सरप्राइज़ भी बहुत ही अच्छा लगा। उन्होंने पूरा रूम देखा और सबको थैंक्स बोला और मैं उनको दिखा रही थी ऊपर के लाइट इस साइड पे है तो यहाँ आके बैठे, यहाँ पे केक कट करते हैं। तो वो अब बैठेंगी और एक साइड पे मैं बैठी। तो अब हम लोग नहीं, फुप्पो मतलब केक कट करेंगी। अच्छा, बचपन से ही मेरी जो है ना फुप्पो के साथ बहुत ज़्यादा अटैचमेंट रही है। मैं इनके साथ बहुत ज़्यादा अटैच हूँ। जब वो यहाँ भी होती थी तो तभी भी मुझे कोई भी चीज़ चाहिए होती थी या किसी भी चीज़ में कोई प्रॉब्लम होती थी, मैं इनके साथ शेयर करती थी। तो ये हमेशा मेरी फुप्पो मदद करती थी। और अब जब से वो दुबई गई हैं तो भी मुझे कुछ भी चाहिए होता है या मैं सैड होती हूँ या कुछ भी होता है तो मैं इनको मैसेज करती हूँ या कॉल करती हूँ, तो पप्पू हमेशा मेरी हेल्प करती हैं। और जब मेरी पहली कैट की डेथ हुई थी, मैक्स की मेल कैट था वो, बेला का बेटा था और उसकी डेथ हुई थी। उसको वायरस हो गया था उसकी वजह से और मैंने रोते रोते पप्पू को मैसेज किया था और पप्पू से मेरा रोना देखा नहीं गया था और पप्पू ने उसी दिन ही मुझे बोला था कि तुम अब नहीं रोगी, मैं तुम्हें न्यू कैट लेके दे दूँगी। और फिर पप्पू ने मुझे 15,000 का सुल्तान लेके दिया था। सुल्तान जो है वो 1-2 मंथ का मेल कैट था, क्योंकि मैक्स की डेथ हुई थी तो वो भी मेल था, इसलिए पप्पू ने मुझे मेल ही लेके दिया। सुल्तान भी बहुत प्यारा था, वो अब मेरे पास नहीं है, लेकिन पप्पू ने हमेशा हमेशा मेरी बहुत ही मदद की है। हमेशा जो मुझे चाहिए हुआ है वो मुझे लेके दिया है। तो मैं यहाँ पे पप्पू को यही बोलना चाहूँगी कि आई लव यू सो मच।